मेरठ नगर निगम चुनाव को लेकर 90 वार्डों में से किसी भी एक वार्ड से त्यागी समाज के व्यक्ति को पार्षद का टिकट न दिए जाने को लेकर त्यागी समाज द्वारा गहरा रोष जताते हुए भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव में बहिष्कार करने की घोषणा की। शास्त्री नगर हरमिलाप धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसकी परमिशन जिला प्रशासन द्वारा निरस्त करने का आरोप लगाते हुए त्यागी समाज द्वारा धर्मशाला के गेट के बाहर बैठकर ही खड़ा विरोध जताते हुए बीजेपी को त्यागी समाज से वोट न देने की अपील की गई। साथ ही साथ अपनी पार्टी का गठन कर एक मंच पर लाने की बात करते हुए खुद का अपना वजूद स्थापित करने की बात की। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। भाई साहब, मेरा नाम मांगेराम त्यागी। आज यहाँ आप सब लोग बैठे हुए हैं, क्या कारण है, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भैया आप जो दिखा रहे हैं ताला लग रहा है। यहाँ हमारी मीटिंग थी, इसकी रसीद भी कटवा रखी है। प्रशासन का हाल देख लो, भारतीय जनता पार्टी देख लो, इसकी तो 10-10 हजार आदमी मीटिंग हो रही। और यहाँ अगर हमारे प्रबुद्ध लोग बैठ रहे थे, 100-200 आ ही जाते, तो इनका दर्द होएगा, इनका पीड़ होगी। इन्होंने यहाँ से जो ना इसे कह दिया, जबकि रसीद कट रही थी 1100 रुपये में, 11,000 की रसीद कट रही, और इन्होंने इसका ताला मरवाया जब इतना प्रशासन ने 1-8% वोट मिलती पंजाब। अभी आप लोगों ने पूछा कि क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मेन कारण यह है, आप सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादनगर, हापुड़, बागपत, बिजनौर कहीं चले जाओ, त्यागी बाहुल्य जितनी बेल्ट है। अब मेरठ को ही ले लो, 90 वार्ड है मेरठ में, 36 गाँव में, तो 2.5 तो वैसे पार्ट में आ रही। एक टिकट पहले था यहाँ त्यागी का, वो भी काट दिया। हम ये पूछना चाह रहे कि किस मुंह से ये वोट मांगने जा रहे। इसका पूर्णतः विरोध भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ से मारे वाले लड़ रहे वो किसी पार्टी से है, उसे जिताओ, और नहीं तो भाई जो विनर है, जो इनके सामने मुंह भाव खड़ा अगिनन निकल जाएगा, उसे वोट दो। और मैं अपने समाज से, अपने युवाओं से, खास तौर पर युवाओं से, क्योंकि हमारे समाज की जो रीढ़ है वो युवा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि प्रशासन ने यहाँ सील लगा दी है, परमिशन आप लोगों को कैंसिल कर दी है, बावजूद उसके आप यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके विरुद्ध तो प्रशासनिक अमला जो है वो मुकदमा पंजीकृत करेगा, कार्रवाई करेगा? नहीं, करने कितने है मेरे को, तो हम इन बात तो ये तो मेरे उससे बाहर है। अब हमें सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं ना, हमें कुछ करना समाज के ऊपर। ये तो मुकदमा है, अगर जान भी चली जाएगी ना तो समाज का सम्मान ही नीचे गिरने का। अगर यहाँ पुलिस, मैं तो चाहूँगा पुलिस और अधिकारी आते सड़क के बीच में बैठते हम, कर तो गिरफ्तार। मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी वाले 10 उनके उसमें तो धारा 144 है नहीं, त्यागी समाज मीटिंग करेगा धारा 144 लगेगी, हम लगाओगे। इनकी जो ईवीएम है ना, मेरे पे धारा 288 है, ईवीएम पर लगेगी, इनका इलाज होगा। मेरठ मेयर चुनाव की अगर बात करें तो मेरठ महानगर में त्यागी समाज की जो वोट बैंक है, वो उसकी कैलकुलेशन, उसकी गिनती कितनी होगी, संख्या कितनी? 50,000। वो हमारी इतनी है कि इनका इलाज करने को काफी है। यानी कि जो कुल त्यागी समाज है वो इस बार बीजेपी का विरोध करने के बाद किस पार्टी के समर्थन में जाएगा, किसको सपोर्ट करेगा? बीजेपी का भयंकर विरोध होगा, और हम किसी पार्टी का, हमारा समाज ना बसपा का, ना सपा का, ना कांग्रेस का, ना लोकदल का, हम किसी के बिकाऊ घोड़े नहीं है। हम खुद अपना बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। और अभी जो मामला है, इसमें जहां बीजेपी को कोई कैंडिडेट हरा रहा है, उसे वोट देने का काम करें। मेरे समाज से हमारी यही अपील है। आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में भी क्या समाज मुखर होगा, या फिर बीजेपी को ही? लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में तो मेरी घोड़ा गाड़ी तैयार हुई थी, बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाने लग रहा है, और उसी पर बैठेंगे। उसी पर भाई जिनकी पॉइंटों में है, उन्होंने अपने पार्टी बना रखी। हमारा तो बहुत बड़ा मामला, भूमिहार राव राय सिन्हा इतना है पूरे देश में। अगर अपना वो अपने विधायक MP बनाओगे, हमारा संसद में एक त्यागी, विधानसभा में 1-2 है, में भी में है, और जो निर्दलीय जीतते हैं। इन्होंने तो ऐसा काम, सीमा त्यागी ने क्या आपको पार्ट ठहर दिया था भाई? ये जो महिलाओं की उसकी बात कर रहे हैं, कल परसों यहाँ सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट कर दिया, केवल बच्चों का मुद्दा ठहरी, वो पढ़ाई लिखाई का, उनके जो है लूट खसोट हो रही, उसे जो ना
मतलब जो है जहाँ भी तक है, अभी संजीव त्यागी मुरादनगर से लड़ रहा था, रात को 11 बजे उस पर इतना प्रेशर बनाया गया कि उससे जो है ना पीछे हटना पड़ा बेचारे को। देखिए, आज इस धर्मशाला के अंदर त्यागी एक समाज का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में आने के लिए। उसी क्रम में हमें भी बुलाया गया था। यहाँ आने से पहले आधे घंटे जानकारी हुई कि कार्यक्रम जो है पुलिस ने निरस्त करा दिया है, इसकी धर्मशाला को सील कर दिया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ ना कह के सीधा सीधा सरकार से हमारा सवाल है कि जिस तरह की तानाशाही सरकार कर रही है, जो पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग सरकार कर रही है और त्यागी समाज की अनदेखी लगातार 6 साल की सरकार होने आ गई है, त्यागी समाज के लोगों पर हो रहे उत्पीड़न का कोई जवाब सरकार देती नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज त्यागी भूमियार समाज का जो 40 साल से वोटर हुआ करता था बीजेपी का, जिसकी वोटों पर भाजपा अस्तित्व में आई, जिन वोटों को लेकर बीजेपी ने अपने खाते खोले, जब 2012 में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभाओं पर पश्चिम से पूर्व तक कोई वोटर नहीं हुआ करता था, यही वो समाज है जो इनके बूथ का रक्षक हुआ करता था। आज हमारी वोटों पर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी हमारा जिस तरीके से उपहास उड़ा रही है, हम लोगों का जिस तरीके से हमारा अनदेखापन हो रहा है और राजनीतिक भागीदारी में हमें अंतिम पायदान पर खड़ा कर दिया गया है। अब आने वाले समय में और वर्तमान निकाय चुनाव में त्यागी समाज लगातार बीजेपी को झटके पर झटके दिए जा रहा है। खतौली चुनाव के अंदर जहां धांधलेबाजी का पर्याय बन चुके थी, पुलिस प्रशासन ने जहां खूब धांधलेबाजी कराई, त्यागी समाज क्योंकि उनका बूथ का रक्षक था, उन्होंने बूथ की रक्षा करना बंद कर दिया। वहीं त्यागी समाज ने 22,300 वोटों से खतौली चुनाव को उपचुनाव में हराने का काम किया, जबकि वो सत्ताधारी पार्टी चुनाव होता है। एक तरफ रामपुर चुनाव जीत गए भाजपा के लोग, लेकिन बीजेपी की परंपरागत सीट कहने वाली खतौली को उन्हें हारना पड़ा, क्योंकि त्यागी समाज उनका धुरविरोधी होकर सामना कर रहा था। यही हाल अब मेरठ की 90 जो सभासद की सीटें हैं, इन सभासदों की सीटों पर एक भी त्यागी बीजेपी से उम्मीदवार नहीं है। 40,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से शहर से मिलता है त्यागी समाज का, और 93 लोग विधानसभा इस जनपद के अंदर 93 ग्राम सभा होने के नाते हमारा 1,30,000 वोट है इस पूरे जिले के अंदर। लोकसभा के अंदर यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा त्यागी समाज। और नगर निकाय चुनाव में मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 20 सीटों से ऊपर सीटें भाजपा नहीं पाएगी हैं, वो भी बीजेपी की पुलिस का उपयोग करके, बीजेपी की पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके यहाँ 20 सीट से ऊपर नहीं पाएगी। यहाँ तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। और आज के चैनल पर 13 तारीख के रिजल्ट में यहाँ मेयर बीजेपी के विरुद्ध बनेगा। अच्छा, त्यागी समाज यदि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा तो बीजेपी के अतिरिक्त किस पार्टी को सपोर्ट करने की? त्यागी समाज वर्तमान में त्यागी समाज के पास अपना विकल्प नहीं है। बहुत जल्दी त्यागी समाज का अपना झंडा, अपना डंडा, अपना विकल्प होगा। और जब तक अपनी ताकत का परिचय देने के लिए ये त्यागी समाज पूरी ताकत के साथ में बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करेगा।